हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब साधक परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग श्री शत्रुघ्न जी। महामना श्री शत्रुघ्न जी भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण तीनों से छोटे थे। श्री सुमित्रा जी के पुण्यवान पुत्र थे। इनके संबंध में रामायण में जो कुछ वर्णन आया है उससे यही पता लगता है कि श्री शत्रुघ्न जी बहुत थोड़ा बोलने वाले, अत्यंत तेजस्वी, वीर, सेवापरायण, रामदासानुदास, चुपचाप काम करने वाले सच्चे सत्पुरुष थे। श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न जी दोनों ही भाइयों ने अपना जीवन परम पवित्र सेवा में बिताया, परंतु लक्ष्मण की सेवा से भी शत्रुघ्न की सेवा का महत्व एक प्रकार से अधिक है। श्री लक्ष्मण श्री राम के सेवक हैं, परंतु शत्रुघ्न तो श्री राम सेवक भरत जी के चरण सेवक और साथी हैं। छाया की भांति उनके साथ रहते और चुपचाप आज्ञा अनुसार सेवा किया करते हैं। ये बड़े संकोची हैं, अपनी ओर से कभी किसी काम के बीच में नहीं बोलते, किसी पर क्रोध नहीं करते, अपनी ओर से आगे होकर कुछ भी नहीं करते। सेवकों के सेवक का यही तो धर्म है। श्री शत्रुघ्न जी के अपनी ओर से बोलने के विषय पर दो अवसर मिलते हैं। प्रथम, जब श्री भरत जी ननिहाल से आकर माता कैकेयी से मिलते हैं और कैकेयी पाषाण हृदया बनकर महाराज दशरथ की मृत्यु और श्री राम लक्ष्मण के वन जाने का विवरण सुनाती हैं और कहती है कि हे बेटा, यह सब मैंने तेरे लिए ही किया है। तब भरत शोकाकुल होकर विलाप करते और आवेश में आकर माता को भला बुरा कहने लगते हैं। शत्रुघ्न भी माता की कुटिलता पर अत्यंत क्षुब्ध है। शरीर में आग लग रही है, परंतु उनका तो बोलने का कुछ अधिकार है ही नहीं। इसी समय कुबड़ी मंथरा सज धज कर वहां आती है। वह भरत को अपनी ही प्रकृति के अनुसार स्वार्थी और राज्य लोभी समझती है। वह समझती है कि भरत के लिए राज्य का सारा सामान मैंने ही बनाया है, वह मुझे इनाम देगा, इसलिए बन ठनकर आती है। हंसती उछलती सजी धजी कुबड़ी को देखकर शत्रुघ्न जी क्रोध को संभाल न सके और उसको एक लात मारकर उसको धीरे धीरे उसके बाल पकड़कर घसीटने लगे। दयामय भरत जी ने मंत्रा को छुड़ा लिया। दूसरे श्री राम लक्ष्मण अयोध्या के सिंहासन पर आसीन है। तीनों भाई सेवा और धर्मयुक्त शासन में सहायता करते हैं। एक समय तपस्वियों ने आकर श्री राम से लवणासुर के अत्याचारों का वर्णन करते अपना दुखड़ा सुनाया और उसे मारने के लिए प्रार्थना की। दुष्ट दर्पहारी शिष्ट रक्षक महाराज भगवान श्री राम ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और दरबार में पूछा कि लवणासुर को वध करने का श्रेय तुम लोगों में कौन लेना चाहते हैं? वहां की समृद्धि का अधिकारी कौन होना चाहते हैं, भरत या शत्रुघ्न? श्री भरत जी ने कहा, मैं लवणासुर का वध कर सकता हूँ। इस पर शत्रुघ्न जी ने प्रार्थना की कि प्रभु, श्री भरत जी बहुत काम कर चुके हैं। आपके वनवास के समय इन्होंने अयोध्या का पालन किया, अनेक प्रकार दुख सहे, नंदीग्राम में कुश की शैया पर सोए, फल मूल का आहार किया, जटा रखी, वलकल पहने, सब कुछ किया। अब मेरी प्रार्थना है कि मेरे रहते इन्हें युद्ध के लिए न भेजकर मुझे ही आज्ञा दीजिए। शत्रुघ्न जी के इन वचनों को सुनकर श्री राम ने उनका प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा, भाई, तुम ही जाकर दैत्य का वध करो, मैं तुम्हें मधु दैत्य के सुंदर नगर का राजा बनाता हूँ। श्री राम जानते थे कि शत्रुघ्न दुष्ट राक्षस का वध करना चाहते हैं, उन्हें राज्य का लोभ नहीं है, इसलिए पहले से ही कह दिया कि श्री वशिष्ठ आदि ऋषि मंत्र और विधि पूर्वक तुम्हारा अभिषेक करेंगे। मैं जो कुछ कहूँ सो तुम्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि बालकों को गुरुजनों की सेवा आज्ञा का पालन करना उचित ही है। इस पर वीर्य संपन्न श्री शत्रुघ्न जी बड़े ही संकोच में पड़कर धीरे से कहने लगे, महाराज, बड़े भाइयों के रहते राजगद्दी पर बैठना मैं अधर्म समझता हूँ। जब भरत जी महाराज लवणासुर को मारने के लिए कह रहे थे,
तब मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। मेरा बीच में बोलना ही मेरे लिए इस दुर्गति का कारण हुआ। अब आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना भी मेरे लिए कठिन है, क्योंकि आपसे मैं यह धर्म कई बार सुन चुका हूँ। इसके बाद शत्रुघ्न जी लवणासुर पर चढ़ाई करते हैं। रास्ते में श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में ठहरते हैं। उसी रात को सीता के दोनों कुमारों का जन्म होता है, जिससे शत्रुघ्न को बड़ा हर्ष होता है। फिर जाकर लवणासुर का वध करके वहाँ 12 वर्ष रहकर श्री राम दर्शनार्थ लौटते हैं। आते समय पुनः श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में ठहरते हैं और लव कुश के द्वारा मुनि रचित रामायण का गान सुनकर आनंद में लोटपोट हो जाते हैं। अयोध्या आकर सबसे मिलते हैं। पुनः श्री राम की आज्ञा से मधुपुरी लौटकर धर्मपूर्वक शासन करते हैं। इनके जीवन से भी मर्यादा की बड़ी शिक्षा मिलती है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।